साथियों, जय भीम, जय शूद्र सेना। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज की इस चर्चा में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने परिवारों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। सवाल ये है कि सतीश जी, आपने शूद्र सेना शब्द का इस्तेमाल क्यों किया और शूद्रों का ही क्यों इस्तेमाल किया? मैं चंद एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल बड़े गंभीर हैं और आप भी इस पर विचार करिएगा। एक्चुअली मैं बौद्ध हूँ। मैंने अपना रिलीजन, जो जिस धर्म में मैं पैदा हुआ था, जिस जाति में मैं पैदा हुआ था, मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैं बुद्धिस्ट हो गया। बुद्धिस्ट होकर के मैंने, यकीन जानिएगा, लोगों में बुद्ध धर्म का बड़ा प्रचार किया है और अभी भी कर रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म उद्देश्य यही है कि मैं बौद्ध था, बौद्ध हूँ और बौद्ध ही मरूंगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं इस बात में। खैर, लेकिन सवाल जब आता है तो कुछ स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगने लगता है कि जब सामाजिक काम की बात होती है, राजनीतिक काम की बात होती है, तो बड़े भारी भरकम शब्द हमारे पर थोपे गए। बहुजन, मूल निवासी, शब्द तो अच्छे हैं और मैं इनके खिलाफ भी नहीं हूं, लेकिन आज वर्तमान समय में क्या इन शब्दों की प्रासंगिकता बाकी रह गई है? जब देश में पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति हावी हो चुकी है और पूरे देश को हिंदुत्व के नजरिए से देखा जा रहा है, तो ऐसे में बहुजन विचार के जो प्रचारक थे वो भी परशुराम में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, ब्राह्मणों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वो जो समाजवादी विचारधारा थी वो आज परशुराम में अपनी जो है भविष्य तलाश रहे हैं। मैं ये कहता हूं, मैं बहुजन हूं, बहुजन हो गया। ये बताओ, बहुजन होने से क्या मैं अब चमार नहीं रहा? क्या बहुजन होने से मैं अब तेली, तमोली, खटीक, धीमर, चूड़ा, चमार, अहीर, महार, कुम्हार, कोरी नहीं रहा क्या? बेशक रहा, बेशक रहा, निश्चित रूप से रहा। तो फिर बहुजन बनने से मुझे लाभ क्या हुआ? बहुजन बनने से हां, राजनीतिक सत्ता तो प्राप्त हुई थी, लेकिन क्या सामाजिक परिवर्तन हुआ? मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं बहुजन बनने से पहले भी जाटव ही था और बहुजन बनने के बाद भी जाटव ही रहा। मैं बहुजन बनने से पहले यादव या अहीर था और अभी भी मैं यादव या अहीर ही हूं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। कोई डिफरेंस ही दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ? राजनीति करने के लिए सहूलियत प्राप्त हो जाती है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन होता दिखाई नहीं देता। अगर मैं ये कहूं, मतलब स्थिति देखो, जैसे ही मैं बहुजन महसूस करने लगता हूं, मैं अपने आप को मूल निवासी कहने लगता हूं, अपने आप को बौद्ध मानने लगता हूं, तो कुछ एक परिवर्तन आते हैं। पहले तो मैं अपने आप को अंबेडकरवादी कहना शुरू कर देता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने परिवार में जाकर के ये सोचना शुरू कर देता हूं कि मेरी घरवाली अब सिंदूर नहीं लगाएगी, मेरे घर में हिंदूवादी रीति रिवाज अब नहीं मनाए जाएंगे, मेरे घर में हिंदुओं के त्योहार अब नहीं मनाए जाएंगे। मैं सहमत हूं इस बात से, मैं सहमत हूं, लेकिन क्या वास्तव में हिंदुओं के त्योहार मनाए जाने बंद हो गए? क्या वास्तव में हिंदुओं के रीति रिवाजों से नामकरण संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक होने बंद हो गए हैं क्या? नहीं हुए, नहीं हुए। तो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम नहीं हुआ। तो व्हाट वी नीड टू डू? हमें जातियों के आधार पर बांटा गया है। तो मैं ये कह रहा हूं, शूद्र होने के नाते हम जातियों को तोड़ के कम से कम शूद्र तो हो सकते हैं। अगर हम जातियां समाप्त करके जातियों के पुलिंदे को केवल और केवल यह एहसास कराया जाए कि हम शूद्र हैं, तो एक शक्ति बन सकती है ना। शक्ति क्यों नहीं बनेगी? मैं आपको बताता हूं।
वो लोग ध्यान से सुने जो पिछड़े वर्ग के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के, चाहे आप जाट हों, चाहे आप गुजर हों, चाहे आप यादव हों। तो आप ध्यान से सुने कि जब आप पैदा हुए थे तो आपके माँ बाप ने एक ब्राह्मण से आपके नाम की जन्मपत्री बनवाई थी। उस जन्मपत्री को उठा लो। जब उस जन्मपत्री को आप उठाओगे तो जन्मपत्री में साफ साफ लिखा हुआ है आपका वर्ण है शूद्र और आपका गण है राक्षस। तो मतलब ये हुआ कि जिन हिंदुओं का झंडा उठाते उठाते आपका जीवन निकल गया, जिन हिंदुओं के लिए आपने राम के नाम पे जो है अपना खून बहाया और वहाँ काम करना शुरू किया, जिन हिंदुओं के लिए आपने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उन्होंने आपको ना तो जगह दी, जुडिशरी में जगह दी, ना गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे आपको जगह मिली, और ना ही आपको कुछ राजनीतिक रूप से अच्छे मंत्रालयों का आवंटन आपके लिए किया गया, कभी भी नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आपके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हमेशा से होता रहा। और ये साफ है एंड ये स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि आप शूद्र हैं। और अगर हम सारे शूद्र हैं तो हम एक शक्ति क्यों नहीं बन सकते? जब हम एक शक्ति बन जाएंगे तो यकीन जानिएगा हम मनुवादी ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे। हम समरसता पैदा नहीं करेंगे, हम समानता पैदा कर देंगे, हम समता पैदा कर देंगे। और यकीन जानिएगा विद्रोह केवल वही करेगा जिसे दर्द होगा, जिसे दर्द होगा वही विद्रोह करेगा। भाई मैंने अपने आप को बहुजन मान के, अपने आप को मूल निवासी मान के, अपने आप को जो है बौद्ध मान के, तो अपने आप को जैसे जाति से अलग किया तो जाति का जो दर्द था वो तो दर्द खत्म हो गया ना। अब जब दर्द खत्म हो गया तो अब झगड़ा किस बात का? तो झगड़ा तो बाकी बचा ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि हम शूद्र हैं तो दर्द अभी बाकी है, और दर्द जब तक जिंदा रहेगा तब तक लड़ने की हौसला अफजाई होती रहेगी, जोश जुनून पैदा होता रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, विभिन्न जातियों में बंटने के बजाय तेली, तमोली, खटीक, धीमर, चूड़े, चमार, हीर, महार, लुहार, कुर्मी और बहुत सारी जातियों में जो बटा हुआ समाज है, इन सारी जातियों को समाप्त करके एक बैनर के नीचे है शूद्र। गर्व से कहो हम शूद्र हैं, हमें गर्व है हम शूद्र है। और शूद्र सेना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां आप अपने विचारों को खुले तौर पर रख सकते हो। शूद्र सेना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां आप अपने मन में आई हुई भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे भी से निवेदन करूंगा कि इस विचार को अपने मस्तिष्क में गहनता से सोचें, विचार करें और शूद्र सेना के साथ आकर के शूद्र सेना के साथ स्वयं को मजबूती प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी और दिन किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय शूद्र सेना।